वो वाला हाथ, ये चलो चलो। क्या लग गया? इसको उम्मा कर दो, इसको उम्मा कर दो। नाइस है ना? ये क्या है? क्या है? क्या है? एम फॉर मास्टर शेफ। एंड अभी शो का लॉन्च बहुत नज़दीक है। 27 तारीख से हम लोग सोनी पे मंडे टू फ्राइडे आने वाले हैं शाम 8 बजे, तो आप लोगों को देखना है। तो इसलिए अभी और सारी प्रमोशंस भी हो रहे हैं, जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बट इस सब में सबसे अच्छी बात क्या है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये बहुत खुश है। आओ ये दादा कम, अभी नहीं दूंगी टीटू टीटू। रूहान के साथ खेल लिया, मस्ती कर लिया, उसको रूम में पहुंचा दिया है। क्या टारगेट है? सारे ख्वाब पलट जाते हो देख के, बताओ इनको। तो आज के दिन भी हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली है। हम आज प्रेस कॉन में हैं, लेकिन तब भी हम खाना बनाने वाले हैं। और ये हमारा ग्रुप है। हम बनाने वाले हैं पनीर, जो मेरी पसंदीदा चीज़ है। और दीपिका, उषा ताई और कविता जी जो बहुत अच्छे उम्दा शेफ है, उनके साथ मैं टीम में आ गया हूँ, तो बड़ी खुशी की बात है। चलिए, तो आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं पनीर स्टेक, मखनी सॉस और नान। और तो इसीलिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं नान की तैयारी कर रही हूँ, कविता जो है वो पनीर जो मखनी सॉस है उसकी तैयारी करेंगी। मतलब ये, और पता सबसे बढ़िया बात है कि इतने सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, ऐसा लगता है कि कभी कोई छूटा ही नहीं, वहीं पे थे। हालांकि देखा जाए तो 4 साल बीत गए, बीच बीच में एक आध बार शायद मुलाकात हुई है, लेकिन अब सब कुछ वापस उसी तरीके से। और के साथ आएगा पनीर स्टेक और सैलेड और थोड़ा सा ऑयल। आई वांटेड द ऑयल हियर। हाँ तो ऑयल डालो ना तुम लोग, की क्रीम जो डालो, क्रीम रोटी के ऊपर भी लगा। राजमा चावल खाया, मटर पनीर खाया, राजमा चावल कहाँ से आए? हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं एटलीस्ट बीच बीच में थोड़ा कुछ तो शूट कर पाऊँ। बहुत दिनों बाद आज एक छुट्टी मिली थी। छुट्टी इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि आज संडे है, छुट्टी इसलिए मिली थी क्योंकि आज 26 जनवरी है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है उससे मुतल्लिक भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी आजकल सबा सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, बहुत उनकी बातें की जा रही हैं, बहुत उन पर तनकीद भी हो रही है और बहुत सी चीज़ों को डिस्कस भी किया जा रहा है। तो सबा पर भी बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएँ चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आँख में आंसू ना आए, हम किसी की आँख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर तनकीद नज़र आती है, कोई चीज़ गलत होती हुई नज़र आती है, कुछ बुरा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर बोलें, आवाज़ उठाएं, आपकी उस आवाज़ को सराहा जाएगा, आपका साथ दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा और बिला वजह आप हसद जलन में किसी दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे गुरेज करें। हमें अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ख्याल करना चाहिए। जहाँ पर आपको लगता है कि हम खुश हैं, हमें खुश रहना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, तो वैसे आपको ये भी लगना चाहिए कि दूसरा खुश है या दूसरे को खुश होना चाहिए, जिसको भी रहना चाहिए। तो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे। तो आज पहले हम बात करेंगे रूहान, दीपिका और शुएब की। फाइनली दीपिका का वीलॉग आया है, उसमें क्या क्या हुआ वो भी डिस्कस करेंगे। रूहान दिन ब दिन बहुत मस्ती करना शुरू हो गया, उसकी वीडियोस भी शुरू में हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। दीपिका ने भी फाइनली अपनी अपडेट दे दी, 2 हफ्ते के बाद दी है कि क्या कर रही है और क्या चल रहा है और कब से
रेगुलर टीवी पर उनका शो आना शुरू हो रहा है, प्रमोशन भी चल रही है, तो वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। शुएब का भी अभी तक कोई वीलॉग नहीं आया, कोई अता पता नहीं है, लेकिन उनसे मुतल्लिक भी दीपिका ने एक अच्छी खबर दी है और कुछ चीज़ें उनकी भी बताई हैं कि जल्द उनका भी वीलॉग आएगा। क्यों नहीं आ रहा, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ डिस्कस कर लेंगे। सबा का वीलॉग 2 दिन पहले आया था। आज की तारीख में सबा का वीलॉग आना था। जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सबा का वीलॉग नहीं आया। सबा का भी जो आखिरी वीलॉग आया वो यही था कि सास ससुर आ गए किसी ख़ास काम के लिए। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि गोद भराई की जो रस्में हैं या गोद भराई की तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। तो जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी, जल्द ही बहुत चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब बात यह है कि सबा ने जब ये टाइटल लिखा और थंबनेल भी लगाया कि कुछ ख़ास काम के लिए आए हैं, तो ख़ास काम क्या हो सकता है। सबा ने यही सोचा होगा कि दोनों फैमिलीज एक साथ होंगी तभी हम गुड न्यूज़ शेयर करेंगे, तभी अगली चीज़ें होंगी या गोद भराई होगी, जो भी होगा। क्योंकि अगर गुड न्यूज़ शेयर करते हैं तो सास ससुर आए हैं तो क्योंकि पीछे मौधा में उनको बहुत काम होता है, ज़मीनें हैं, घर है, हर चीज़ को देखना होता है, तो इसलिए वो आए हैं। गोद भराई की रस्म भी करके जाएंगे क्योंकि वो खुश है। अब जैसे कि आपने एक चीज़ नोट की, हमने वीडियो में लास्ट टाइम भी कहा था कि सबा सब नीचे बैठे हैं, तो सबा कुर्सी पे बैठी है, नीचे नहीं बैठी, चेयर्स पे बैठी है, नीचे नहीं बैठ रही, ना उठ रही है, ना कुछ कर रही। जब सबा अपनी सास को मिल रही थी, क्योंकि सास नीचे बैठी थी, तो सबा झुक के मिल रही थी नीचे। तो फिर रुखसाना बाजी जो हैं उन्होंने सबा को पकड़ा हुआ था, उनका बाजू उनकी कमर से, कि ये गिरे ना या स्लिप ना हो। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि सबा को एहतियातन या एहतियात का कहा जा रहा है कि एहतियातन सारे काम करे और सब साथ उसको संभाल भी रहे हैं, ये चीज़ें नोट भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये जो चीज़ें हो रही हैं, अब जैसे उसने कहा कि मैं सास के पास हूँ या इस घर में आई हूँ या पूरा दिन इनके साथ गुजारा, तो सनी ने क्या कहा कि खाना खाना खाना, बस तुमने आज खाना ही किया, ये खा लूँ वो खा लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। अब सबा जो बहुत डाइट को फॉलो करती थी, बहुत ये करती थी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, हर चीज़ खा रही है, मीठा भी खा रही है, जो दिल कर रहा है वो खा रही है, चावल भी खा रही है। जब डाइट को फॉलो करें तो अब चावल को भी अवॉइड करते हैं, बिरयानी को वो अवॉइड करते हैं कि मसाले बहुत होते हैं, ये होता है वो होता है। जब दीपिका करती है तो वो अवॉइड करती है, जब शुएब करते हैं तो वो भी अवॉइड करते हैं। सबा भी अवॉइड कर रही थी, लेकिन अभी जो उसका मन करता है वो खाती है। तो इससे लगता है कि गुड न्यूज़ है। अभी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आज वीलॉग आना था, नहीं आया, हो सकता है तैयारी गुड न्यूज़, ये चीज़ें बहुत जल्द हमारे तक आ जाए कि ये होने वाला है। तो बस देखते हैं कब अच्छी खबर मिलती है, कब फैंस को उस सवाल का जवाब मिलता है वो जो बहुत अरसे से पूछ रहे हैं। और हर कमेंट के जो आप कह लें कि 99% जो है कमेंट्स वो यही हैं कि सबा ये बताया प्रेग्नेंट है कि नहीं है, गुड न्यूज़ है कि नहीं है, कब आप हमसे शेयर करेंगे कि यू आर प्रेग्नेंट। तो देखते हैं सबा इस सवाल का जवाब कब देती है और ये सवाल पर खामोशी कब तोड़ती है और कब फैंस के साथ एक अच्छी और गुड न्यूज़ शेयर की जाती है। आज हम बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे दीपिका इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। दीपिका का वीलॉग आया पूरे 13 दिन के बाद। कल की तारीख में उन्होंने वीलॉग शेयर किया और अपने फैंस को दी अपनी अपडेट। शुएब का वीलॉग अभी भी नहीं आया, रूहान भी अपनी मम्मा के साथ नजर आया। दीपिका ने वीलॉग शेयर किया 27 जनवरी को और 27 जनवरी को 2 हफ्ते तकरीबन 13 दिन के बाद उनका वीलॉग आया अपने फैंस के साथ। उन्होंने अपनी अपडेट शेयर की और ये कहा कि 26 नवंबर से मैं आ रही हूँ, टीवी पर मेरा शो आ रहा है रोज़ाना 8 बजे, आपने ज़रूर देखना है और मिस नहीं करना। 4 साल के बाद मैं आपको स्क्रीन पर नज़र आऊँगी, कम बैक होगा, ऐसा होगा ये नहीं सोचा था, लेकिन इससे अच्छा कम बैक नहीं हो सकता। तो दीपिका ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ और बहुत मेरे सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे, जिसे कहते हैं सीटी बज जाना, कि सीटी बज जाती है मेरी और मैं काफ़ी इंजॉय भी कर रही हूँ। काफ़ी स्ट्रेसफुल डे भी होता है कि अच्छा ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। फिर दीपिका ने कहा अभी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, प्रमोशंस चल रहे हैं, मतलब प्रमोशंस मीन के जिस चैनल पर आपका शो है तो आप उस चैनल के मुख्तलिफ शोज़ में जाएंगे, मुख्तलिफ ड्रामास में जाएंगे, जहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी कॉस्ट होगी, थोड़ी सी चीज़ें शेयर की जाएगी कि अच्छा ये मास्टर शेफ़ सेलिब्रिटी 1 सीज़न से आए हैं, ये वो। तो इस चीज़ों को अभी प्रमोट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें कि हमारे जो सेलिब्रिटी हैं वो मास्टर शेफ़ में है और कौन जीतता है और क्या करता है, ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको इंटरटेनमेंट भी मिलेगी। अपने सेलिब्रिटी को देखकर उसका हौसला बढ़ाएंगे, उसको वोट करेंगे, ये सब होगा। तो अभी जो दीपिका का वीलॉग आया वो शुरू हुआ रूहान के साथ। दीपिका रूहान के साथ बाहर, मतलब मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी की जो बिल्डिंग है उसके बाहर रूहान के साथ फिर रही थी, तैयार श्यार हुई और रूहान को घुमा रही थी। इस वीडियो में एक चीज़ हमने ये देखी कि रूहान थोड़ा और मैच्योर हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, अब खुद चलता है।
पहले हाथ पकड़ कर चलता था, लेकिन अभी रूहान खुद चलता है, खुद चलने की कोशिश क्या करता है, खुद चलता है, बाकायदा स्टेप लेता है, अपनी माँ के पीछे पीछे आ रहा था। दीपिका ने कहा कि हाथ छोड़कर चलो तो मेरे साथ चलो, तो रूहान चल रहा था। फिर दीपिका ने रूहान को दिखाया मास्टर शेफ़ का लोगो जो बाहर लगा हुआ था, लोहे का बना हुआ लगा। तो दीपिका ने कहा ये देखो रूहान, मास्टर शेफ़, इसको उम्मा कर दो, वेरी नाइस कर दो। तो रूहान बड़ा खुश था, बहुत इंजॉय कर रहा था, उसको उम्मा किया, वेरी नाइस किया। फिर दीपिका ने कहा कि मेरे यहाँ पर एक पुरुद या मेरा जो जज्बा जोश ज़्यादा है वो इस वजह से है कि मेरा बेटा यहाँ पर बहुत खुश है और ये बहुत इंजॉय कर रहा है, और इसकी इस मूड और इस इंजॉयमेंट की वजह से मैं बेफिक्र हूँ और मैं अपने काम को बड़े मन और लगन के साथ यहाँ पर कर रही हूँ। फिर रूहान वहाँ पर था तो दीपिका ने ये बात भी शेयर की कि रूहान के साथ साथ मैं इस शो को कैसे कर रही हूँ, ये मेरी जर्नी कैसी चल रही है, कैसी रही, या आपने टीवी शो पर ज़रूर देखना है। दीपिका बहुत सारे शो में जाकर बता रही है कि कैसे उन्होंने कम बैक किया और इससे ज़्यादा कम बैक अच्छा नहीं हो सकता था। फिर डॉगी जो है रूहान के दोस्त बन चुके हैं, वहाँ पर कुछ बच्चे भी रूहान के दोस्त बन चुके हैं। तो दीपिका ने कहा चलो और डॉगी को बिस्किट खिलाएं, तो बस फिर डॉगी के पास गई, उसको बिस्किट खिलाए। जब बहुत करीब डॉगी आ जाता है फिर रूहान डर जाता है कि ये मुझे काट ना ले, भौंकता है तो ज़्यादा डर जाता है। इसलिए दीपिका ने कहा थोड़ा सा इसको दूर रखो ताकि मैं इसको इसके साथ दोस्ती करवा दूँ, ना कि ये डरे। वहाँ से फ्री हुई तो दीपिका ने कहा चलो अब तुम लेटो, मैं जा रही हूँ। तो कहा कि रूहान के साथ घूमना करना खाना पिलाना सारा कुछ कर लिया, अभी मैं जा रही हूँ अंदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो चुकी। आरती यहाँ पर थी इस डे पर, क्योंकि अभी 27 जनवरी को उन्होंने बताया कि मैं आ रही हूँ और 26 जनवरी को उनका शो जो है वो शुरू हो चुका था। तो फिर दीपिका ने वो क्लिप भी शेयर की जो उनकी पहली एपिसोड थी कि क्या बनाया कैसे बनाया, वो भी उन्होंने शेयर की। अब इसमें जो पहला दिन इनका था कि अच्छा पहला जो ग्रुप बना कुकिंग का, इनका कंपटीशन हुआ, मुकाबला हुआ, तो पहला जो दिन था इसमें 4 लोगों को एक ग्रुप में किया, जिसमें दीपिका थी और 3 इनके साथ और थे। तो दीपिका ने कहा कि आज हमें मिला है पनीर का टास्क कि हमने पनीर से कुछ बनाना है। तो आज हम बना रहे हैं मखनी पनीर विद सॉस और साथ में मैं बना रही हूँ नान। तो ये बन रहा है पनीर, ये इसको फ्राई कर रहे हैं, सॉस बन रही है और मैं बना रही हूँ नान के लिए आटा गूंद रही हूँ, मैं नान बनाऊँगी। चारों ने अपना काम शुरू किया और ख़त्म करने के बाद फिर मुख्तलिफ़ काउंटर पर गए। वहाँ पर दीपिका के जो आगे थी उसकी फ्रेंड, उसका खाना टेस्ट किया कि बहुत अच्छा बना है। दीपिका ने कहा हमारा कंपटीशन जैसा भी हो, हम एक दूसरे के कंपटीशन में खड़े हैं कि हमारी अच्छी चीज़ हो, लेकिन अगर दूसरे ने अच्छा बनाया तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं, खुश होते हैं कि अच्छा इसने अच्छा बनाया और एक दूसरे को खिलाते हैं, टेस्ट करवाते हैं कि जो देखो मैंने क्या बनाया। तो दीपिका ने कहा कि आज मैं इनकी तारीफ़ कर रही हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा बनाया। फिर प्लेटिंग की तारीफ़ की कि प्लेटिंग बहुत अच्छी की है। एक और सेलिब्रिटी उन्होंने कहा, मेल सेलिब्रिटी, उन्होंने कहा कि दीपिका हमें बहुत प्रमोट करती, दीपिका हमें बहुत सपोर्ट करती है, दीपिका हमें डाउन नहीं होने देती, हमारी जो सपोर्ट है वो दीपिका के साथ है, दीपिका बहुत ही पॉजिटिव है, ये नहीं कि कंपटीशन इसके साथ गलत होता है या जो भी होता होने। तो उसने कहा जब भी हम डाउन होते हैं तो हम दीपिका हमें कहती है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। हमारी एनर्जी जो है दीपिका की सपोर्ट और दीपिका की मोटिवेशन के बाद ही हम थोड़े से ऊपर आ जाते हैं कि नहीं अच्छा ऐसे हो सकता है। खाने की हुई प्लेटिंग, अपनी जो उनका जो ग्रुप था, अपना जो काउंटर था, दूसरे काउंटर पर तो उन्होंने सैर की, देखा कौन क्या बना रहा है। तो अपना काउंटर था वहाँ पर दीपिका ने प्लेटिंग की और बहुत अच्छी प्लेटिंग की। फिर उसके बाद दीपिका ने कहा फ़ोटोशूट कर लेते हैं, सारा कुछ तो हो गया। फिर फ़ोटोशूट की इंस्टा के लिए या जो भी जैसे आपके लिए फेसबुक इंस्टा यूट्यूब के लिए उन्होंने फ़ोटोशूट किया कि फ़ोटोशूट कर लेते। फिर मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ कि कैसे जर्नी ये वो। फिर किसी ने ये भी सवाल पूछा कि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया। तो दीपिका ने कहा कि मैं अपने हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर यहाँ नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है, फिर मेरे ससुराल वाले, मेरी अम्मी, सब की बहुत सपोर्ट है जो मैं यहाँ पर हूँ। मेरे बेटे को मेरी अम्मी, मेरा शोहर संभाल रहा है, बहुत ख्याल कर रहे हैं मेरा। उनका पूरा था कि मैं यहाँ पर जाऊँ और सीखूँ मेरा, क्योंकि ये पैशन था, मुझे सीखना था, कुकिंग करना सीखना था, मुझे कुकिंग पसंद है, कुछ और सीखना चाह रही थी, इससे आगे जाना चाह रही थी कि इससे आगे जाऊँ, सीखूँ। तो बस ये जो है ये मेरा सपना पूरा हो रहा है। तो मेरे शोहर की बिल्कुल मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, वो मुझे हर जगह पे सपोर्ट करती है, मैं कुछ भी करना चाहूँ मेरे शोहर मेरे साथ खड़े हैं। फिर 26 जनवरी इतवार की छुट्टी हुई। दीपिका ने बताया कि आज हमें छुट्टी इतवार की वजह से नहीं हुई, आज हमें छुट्टी हुई है रिपब्लिक डे की वजह से। मेरा दिल था आज कुकिंग करूँ, कुछ ख़ास बनाऊँ, लेकिन मैं इतने थकी हुई थी और बाकी घर के छोटे मोटे काम इतने ज़्यादा थे कि मैं कुकिंग नहीं कर सकी। फिर उन्होंने शुएब की अपडेट दी। उन्होंने बताया कि शुएब जो है, शुएब का वीलॉग भी जल्दी आएगा, मैं बिज़ी हूँ, शुएब की जो डाइट है वो ज़रा अच्छी चल रही है, शुएब ने काफ़ी वज़न कम किया है। तो देखते हैं, शायद शुएब इसलिए भी वीलॉग शेयर नहीं कर रहे कि थोड़े दिनों के बाद अपने फैंस के सामने जाऊँगा तो चेंज उनको नज़र आएगा।
तो वो फिर मुझे बताएंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो इसलिए दीपिका ने बता दिया कि शुएब जो है उनका वज़न भी काफ़ी कम हुआ है, डाइट को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। मैं और शुएब सारा दिन वहीं पे स्टक होते हैं कि रूहान के साथ कभी कुछ। तो बस मैं अंदर होती हूँ, शुएब कभी आ जाती है, रूहान को टाइम देते हैं, कभी कुछ होता है। तो बस हम दोनों इसी चीज़ में बिज़ी हैं। शुएब का भी वीलॉग नहीं बन रहा और दूसरा मेरा भी नहीं बन रहा, क्योंकि मैं आती हूँ, आने के बाद लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ और शुएब को अपनी बातें बताती हूँ सारा दिन क्या हुआ। वीलॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। आज मिल रहा है तो आज मैंने बनाया और आपके साथ मैंने कहा शेयर करूँ। ये बेसिकली जो शेयर करना था वो ये था कि लोगों को पता चले कि मेरा जो शो है वो आ रहा है। प्रमोशन थी, PR थी अपने शो के लिए कि लोग जाएं टीवी पर मुझे देखें, मेरा शो देखें, मुझे सपोर्ट करें। फिर दीपिका ने कहा कि ये एक्सपीरियंस बहुत ही टफ़ है। मैंने कुछ चीज़ें हमने जो ज़िंदगी में कभी खाई भी नहीं, नाम भी नहीं सुना, वो बनानी पड़ रही हैं। कुछ चीज़ों को हमने खाया लेकिन कभी बनाया नहीं, वो भी बनानी पड़े। तो टास्क जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहे हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहे हैं। बेसिक खाना तो हमें बनाना आता है, दाल चावल रोटी खाना हम बना लेते हैं, लेकिन कुजीन की तरह, शेफ़ की तरह ये हम खाना नहीं बना पाते। तो वो हम सीख रहे हैं और वो चीज़ें हमें टास्क में मिल रही हैं। तो ये काफ़ी है। एक दीपिका की जो एपिसोड जो प्रोमो चल रहा है, एपिसोड का शो का मतलब प्रोमो चल रहा है, उसमें दीपिका एग दिए हैं दीपिका लोगों को कि ये आपके काउंटर पे बन पड़ा है आपका टास्क और इससे आपने कुछ बना दो। दीपिका ने कहा अंडा फ्राई, अंडा ऑमलेट, स्पेनिश ऑमलेट, भुजिया, सब कुछ बनाया। आज क्या बनाए, इस अंडे के साथ क्या बनाए, कुछ ऐसा जो कुछ अलग हो, कुछ ख़ास हो। तो दीपिका ने कोई पुडिंग टाइप कुछ बनाया, लेकिन शेफ़ ने कहा ये तो हल्की आंच पे पकती रहती, लेकिन आप आज बहुत पीछे जा रही हैं। कोई दूसरी ऑप्शन है आपके पास, कोई दूसरा टास्क रखा हुआ है या कोई दूसरा वे रखा हुआ है कि अगर ये नहीं तो दूसरा चल जाएगा। तो दीपिका ने कहा नहीं। तो वो एक बिल्कुल टेंशन वाला माहौल था जो प्रोमो में चल रहा था। देखते हैं दीपिका का ये सफ़र कैसा जाता है और क्या क्या चीज़ फैंस के साथ शेयर की जाती है और क्या क्या बताया जाता है कि क्या है। क्योंकि एक प्रोमो ये भी चल रहा था कि ना प्याज है, ना ये है, ना हल्दी है, ना टमाटर है, ना मिर्चें हैं जी, ये बनाएं तो क्या बनाएं। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी रिस्की होती जा रही है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती जा रही है। क्योंकि अगर आपने मास्टर शेफ़ बनना है तो इतना आसान नहीं है। आपको हर चीज़ के साथ खेलना आना चाहिए, हर इंग्रेडिएंट के साथ खेलना आना चाहिए, कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। तो देखते हैं दीपिका का सफ़र कहाँ तक जाता है, कैसा जाता है। बस आप भी सपोर्ट करिए, दुआ करें कि दीपिका इसमें कामयाब हो, क्योंकि एक छोटे बच्चे के साथ मेहनत करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।